जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा आप सब पर हमेशा यूं ही बनी रहे। तो आज की वीडियो में हम नवरात्रि की पूजा की एक बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि जानने वाले हैं, जिसको फॉलो करके कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त अपने घर पर आसानी से माँ की पूजा कर सकता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि नवरात्रि के दिनों में आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल ज्ञान के स्वास्थ्य को फॉलो कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है और चौकी लगाई जाती है, जिस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है और साथ में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो इस दिन सबसे पहले आपको करना क्या है, जल्दी उठकर स्नान कर लें, अच्छे वस्त्र धारण करें, साफ सुथरे कपड़े पहने और पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ सफाई करें। और फिर एक चौकी पर लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं, हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि आप पूरे नियम और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत और पूजन करेंगे। और यदि आपको केवल पूजा करनी है, व्रत नहीं करना है, तो केवल पूजा का ही संकल्प आपको लेना है। फिर उसके बाद आपको चौकी के ऊपर थोड़े से अक्षत या पुष्प का आसन देकर माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को विराजित करना है। और फिर माता के दाहिने हाथ की तरफ एक कलश स्थापित करना है। उसमें हल्दी, सुपारी, सिक्का, इलायची, लौंग और इत्र आप डाल सकते हैं। और आम के 5 या 7 पत्तों को आपको कलश के मुख पर रखना है और उस कलश के ऊपर लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल आपको स्थापित करना है। फिर कलश पर आपको स्वास्तिक बनाकर उसकी गर्दन पर मौली बांधनी है और फिर माता का आवाहन करना है। फिर दीपक जलाकर सबसे पहले माता को साक्षी माने, फिर स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीपक रखें जिस चौकी पर आपको स्थापित करना है। बहुत से लोग इस दिन अखंड दीप भी जलाते हैं, तो अखंड दीप भी आप आसन देकर ही रखें। और अखंड दीप जलाने से पहले आपको अखंड दीप का ही संकल्प लेना चाहिए। जो लोग पूरे 9 दिन तक अखंड दीप नहीं जला सकते, वो केवल पहले और अंतिम दिन भी 24 घंटे के लिए अखंड ज्योत जला सकते हैं। फिर ज्योत जलाने के बाद सबसे पहले विघ्नहर्ता यानी कि भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो गणेश भगवान की प्रतिमा को या फिर एक सुपारी पर मौली या कलावा बांधकर आप गणेश भगवान जी की प्रतीक मानकर उसकी स्थापना भी चौकी पर ही कर सकते हैं। फिर आपको सभी को तिलक लगाना है, माता रानी को लाल चुनरी चढ़ानी है, कलश और गणेश जी को भी तिलक लगाना है, अक्षत और पुष्प आपको अर्पित करने हैं। माता रानी को लाल रंग के पुष्प विशेष प्रिय होते हैं, लेकिन अगर वो ना मिले तो केतकी को छोड़कर आप कोई से भी फूल वो माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। कलश और दीपक पर भी आपको पुष्प और अक्षत अर्पित करने हैं। फिर उसके बाद माता रानी को श्रृंगार की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, काजल, इत्र और मेहंदी आदि अर्पित करें। इसके बाद आपको माता के मंत्रों का जाप करना है, दुर्गा चालीसा पाठ या देवी स्तुति का पाठ करना है, नवरात्रि की व्रत की कथा आपको सुननी है या कहनी है और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की कथा को जरूर सुनें। और माता से प्रार्थना करें कि वो आपके द्वारा रखे गए उपवास या पूजा को निर्विघ्न संपन्न करके आपको भरपूर आशीर्वाद दें। फिर पूजा करने के बाद आपको सबसे अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना भी जरूर करनी है माता से, ताकि पूजा में या नवरात्रि के पहले दिन पूजा पाठ में अगर किसी भी तरह की गलती आपसे हो गई हो अनजाने में, तो उसका किसी तरह का दोष आपको ना लगे। इस प्रकार से सुबह की पूजा आप करेंगे। उसके बाद यदि आप व्रत रख रहे हैं तो दिन भर व्रत रखें और शाम को एक बार फिर से धूप और दीपक जलाकर माता की आरती उतारें और माता को सात्विक चीजों का भोग लगाएं। तो ये थी पूजा विधि। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के व्रत केवल शरीर की शुद्धि के लिए नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी होते हैं। इसलिए इस व्रत के दौरान कुछ सावधानियों का पालन करना भी बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी सावधानियों का आपको ध्यान रखना होगा। तो नंबर 1, मन और वचन की शुद्धता रखें। क्रोध, झूठ, निंदा और बुरी बातों को सोचने से आपको बचना है। अपने मन को जितना हो सके शांत और सकारात्मक रखें और पूजा के समय अशुद्ध विचारों से बचें। ज्यादा से ज्यादा चुप रहने का ही प्रयास करें। नंबर 2, सात्विक आहार इन दिनों ग्रहण करना है आपको। इस व्रत के दौरान सात्विक भोजन या सात्विक फलाहार का ही सेवन करें। प्याज, लहसुन या बहुत ज्यादा तला भुना या मिर्च मसालेदार वाला खाना बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। और सबसे ज्यादा जरूरी बात कि किसी भी तरह का नशा, शराब, तंबाकू या गुटखा या मांसाहार से आपको दूर रहना है। नंबर 3, नवरात्रि के दिनों में आपको साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। पूजा की जगह को और अपने घर को साफ रखें। जो आपके घर का मुख्य द्वार है उसको बिल्कुल भी गंदा ना रखें। अखंड ज्योत अगर आपने जलाई है तो उसे बिल्कुल भी बुझने ना दें। और अगर गलती से वो ज्योत बुझ भी जाए तो आप माता से क्षमा याचना करके उस बुझी हुई ज्योत को फिर से जला सकते हैं। सुबह और शाम की माता की आरती या जो भी पाठ आपको करना है नियमित रूप से करते रहें। व्रत के नियमों का पालन करें और समय समय पर भोजन भी करते रहें। तो चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में आप किन किन चीजों का सेवन कर सकते हैं। तो फल और दूध का सेवन आप कर सकते हैं, क्योंकि 9 दिनों तक उपवास रखने वाले भक्त अनाज का त्याग करते हैं। तो आप अनाज की जगह पर सम्मा के चावल, राजगिरी का आटा या सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा या आलू, शक्करकंदी, अरबी, लौकी, कद्दू, टमाटर, खीरा और हरी मिर्च का सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि सूखी लाल मिर्च का सेवन नवरात्रि के व्रतों में नहीं करना चाहिए और सादे नमक की जगह आपको सेंधा नमक का ही सेवन करना चाहिए। और जितने भी सूखे मेवे होते हैं या मेवों से बनी हुई घर की मिठाइयाँ होती हैं, उनका भी आप सेवन कर सकते हैं।
और मीठे पदार्थों में आप गुड़, शहद, मिश्री और खांड का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना खीर, मखाना खीर या राजगिरी का हलवा या लौकी की खीर भी आप खा सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक या पैकेट जूस से आपको बचना चाहिए और व्रत में पूरे दिन ऊर्जावान बने रहने के लिए आपको खाली पेट नारियल पानी या नींबू पानी आपको पीना है, आप पी सकते हैं। और जिन्हें नींबू से एलर्जी हो वो नींबू पानी की जगह सादा गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। और दोपहर के समय हल्का फुल्का सात्विक फलाहार भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों कि व्रत के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी पीना मत भूलिएगा, क्योंकि ज्यादा पानी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। और रात में भी हल्का फलाहार करें जिससे आपका पाचन तंत्र भी ठीक बना रहे। तो अगर आप इन सावधानियों और नियमों का पालन नवरात्रि के दिनों में करेंगे तो नवरात्रि के व्रत पूरी तरह से फलदायी होंगे और माता रानी की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सभी तक ये सही जानकारी पहुंच सके। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल ज्ञान की स्वास्थ्य को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी।